मित्रों नमस्कार। आप बसंत गुरु जी के साथ हम सफलता की ओर जब बढ़ते हैं तब हमें कई चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती हैं। मसलन धन की तो आवश्यकता है, श्रम की उसकी उपयोगिता तो है, सही समय पर राइट समय पर सही कदम उठाने की जो कला है वो भी एक महत्वपूर्ण है। और अपने जिस विषय में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हमारा कारोबार है, जो हमारा क्षेत्र है, चाहे एजुकेशन का हो या व्यापार का हो, व्यवसाय का हो, या फिर सरकारी कर्मचारी के लिए हो या फिर किसी कंपनी के लिए हो, अलग अलग सब्जेक्ट में हम हर व्यक्ति अलग अलग विशेषताएं लेकर के आते हैं और हर कोई अपनी कला में माहिर होता है और उसके लिए कोई न कोई जॉब रहता ही है। ऐसा कोई कला नहीं है जिसके लिए कोई जॉब ना हो। अब आदमी यहाँ तक का अशक्त है, यदि कमज़ोर है तो उसके लिए भी जॉब रहता है चौकीदार का, कि भैया आप शरीर बल आपके पास नहीं है तो आप एक जगह बैठ करके चौकीदारी कर लीजिए। मतलब इस दुनिया में ऐसे ऐसी चीज़ों के जॉब है मित्रों कि का क्या कहा जाए। लेकिन बहुत सारे हमारे मित्र बहुत रोते हैं कि गुरुजी हम क्या बताएं, हमें सफलता नहीं मिलेगी। गुरुजी हमने ये पढ़ाई की पर हम ये नहीं बनना चाहते, हम ये बन गए, हम ये नहीं बनना है हमको, पर हमारे घर के लोग ये बनना चाहते हैं। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि आपको अपनी ज़िंदगी, अपने संघर्ष खुद चुनना है कि आपकी जगह में कोई दूसरा आपका संघर्ष चुने। क्योंकि जब कोई दूसरा व्यक्ति कोई संघर्ष चुनेगा, कोई मार्ग चुनेगा, कोई डिसीजन लेगा, कोई लक्ष्य चुनेगा, तो उस व्यक्ति के दिमाग में वो रहेगी बातें कि कितनी मेहनत करना है, कब क्या करना है, कैसे करना है, कितना साहस बटोरना है, कितना आंतरिक बल चाहिए, कितना आत्मविश्वास चाहिए, कितनी निष्ठा चाहिए, कितनी आस्था चाहिए, कब किसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन यदि आपने स्वयं में यदि कोई रास्ता चुना है तो फिर वो रास्ता आपके लिए संघर्ष भरे होते हुए भी वह आसान साबित होगा, क्योंकि आप उसके तमाम संघर्ष आपके अपने होंगे। जब आपने उसका चयन किया उस समय आप अपने उस संघर्ष को जीत सकते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ मित्र। हम उस ज़माने में पैदल स्कूल जाया करते थे। हमारा स्कूल का दूरी करीब करीब 3 किलोमीटर था। शहर में बड़ी दूर दूर तक फैले होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि शहर के अंदर में 3 किलोमीटर में आपका स्कूल है था तो आप नज़दीक में हो। लेकिन हम पैदल चलते थे, आते थे, जाते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आज की जनरेशन जो अभी का टाइम का है, यदि मैं अपने बच्चे को यह कह दूँ बेटा 3 किलोमीटर की दूरी है, आप पैदल आ जाया करें, कोई बात नहीं है, तो मित्रों उससे ना हो पाएगा। क्योंकि अब वो उसका चयन नहीं है, क्योंकि आज आधुनिक सुविधाएं आ चुकी हैं। उन सुविधाओं को वो लाभ लेना चाहेगा और वो तर्क भी देगा कि उसके बच्चे जाते हैं, उनके मम्मी पापा करते हैं। हम लोग अपने समय में तर्क नहीं करते थे, पैदल चले जाते हैं, शरीर है, सामर्थ्य है, आधा घंटा का समय लगेगा और हम उस शेड्यूल में अपना लेते थे, क्योंकि आंतरिक बल हम लोगों का मजबूत होते थे। विरोध करने की साहस वाली बात नहीं, हम तो विरोध कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते थे भाई अभी हमारी अवस्था है, हम चल सकते हैं। तो हमने आंतरिक शक्ति का उपयोग करना जरा हम बचपन से ही सीख जाते थे। आज के बच्चे हमारे आंतरिक शक्ति का उपयोग करना बिल्कुल नहीं सीख पाते हैं। क्यों? उसका कारण है बचपन से वो किसी भी तरह के संघर्षों में माता पिता उसको पढ़ने ही नहीं देते। यहाँ तक कि बच्चा यदि इस पेट के बल है, अब वो पीठ के बल होने चाह रहा है, तो उसके लिए गद्दे रखेंगे और चारों तरफ एक बेड़ा लगा कर रखेंगे कि मेरा बच्चा मेरे बेड से गिर न जाए। झूला में रखेंगे गिर न जाए। फिर नीचे में टाइल्स के जगह पर मोटी मोटी चीज़ें बिछाएंगे, कहीं बच्चे चलेंगे तो उसका घुटना छिल न जाए। और चलने के लिए उसका फिर आजकल तो आधुनिक टूल्स है, उसमें खड़ा करा दो और वो उसको चलाना शुरू कर देते हैं। मतलब आजकल के जो बच्चे हैं अब मनुष्यों की उंगली पकड़ करके आजा बेटा, मुन्ना बेटा, आजा बिटिया, मेरी रानी, ऐसा जो दादा दादी और मम्मी पापा पहले बोल बोल के उनको चलाना सिखाते थे, एक हौसला अफजाई करते थे, आंतरिक अंदर उसकी आत्मविश्वास जो भरते थे, अब आजकल के बच्चों को नसीब नहीं हो रहा है। क्योंकि माता पिता कामकाजी है, उनको अपना समय खराब करना ऐसा लगता है, तो वो मशीन दे देते हैं और कई प्रकार के खिलौने दे देते हैं और उसे बैठा देते हैं। वो अपना घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। धीरे धीरे वो मनुष्य जो है वह आंतरिक शक्तियों के जो खूबी है उसको समझना भूल जाता है और ऐसे ही बड़े होते होते बड़े हो जाते हैं।
क्योंकि उसको मिडिल में कैसे पढ़ना है, कितने अंक लाना है, कौन से ट्यूशन मास्टर के पास जाना है, क्या क्या विषय लेना है, क्या विषय पढ़ना है, सारा माता पिता तय करते रहते हैं। क्या खाना है, आइसक्रीम खाना है नहीं खाना है, गुपचुप खाना नहीं खाना है, चाट खाना है नहीं खाना है, मीट खाना है कि शाकाहारी रहना है कि अंडा खाना है कि भुजिया खाना है कि ये खाना है। मतलब जगह 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 इतनी बंदिशें, इतनी पहरेदारियाँ जीवन में कि आज का जो जनरेशन है वो इन्हीं के बीच में बड़ा होता है और वो हर चीज़ में भय खाता है, हर चीज़ में डर है उसको, हर चीज़ में डर हो जाता है। होमवर्क करना भी है और यदि उसको ट्यूशन नहीं जाना है, वो अपने घर से पढ़ाई कर सकता है, तो वो अब यह कदम भी नहीं उठा सकता। मेरे एक मित्र हैं जो इतने बाबत पूछते हैं कि जब आप उसका व्हाट्सएप चैटिंग देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई आदमी इतना कमज़ोर हो सकता है मानसिकता से, उसकी आंतरिक शक्ति बिल्कुल इतना जीरो हो सकता है। होशियार है, ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, अच्छे घर के हैं, संभ्रांत घर के हैं, बड़े पूंजीपति घर के हैं, लेकिन इतने उसको पंगु बना दिया गया कि वह जरा भी चीज़ों को भी अपना डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ तक का मान लीजिए कोई खेल है, उसको शतरंज पसंद है और वहाँ शतरंज की खेल हो रहा है, तो मतलब मैं शतरंज खेलूं कि मत खेलूं, इसका भी परमिशन घर से लेंगे। अब बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं मैदान में, तो क्या मैं कबड्डी खेल लूं कि ना खेलूं, इसका भी बच्चे परमिशन लेंगे। अब बच्चे को छींक आ जाएगा तो भी घर में उसको बताना पड़ेगा कि मम्मी मुझको आज छींक आ गया था, और उसकी जरा खुल जाए, गैस खुल जाए, तो उसको भी बताना पड़ेगा कि आज मुझको बार बार खुलना पड़ रहा है। और बच्चे फिर गैस्ट्रिक के शिकार हो रहे हैं, मनोरोगी हो रहे हैं, मन से विकृत हो रहे हैं, क्योंकि वह आंतरिक शक्ति का उपयोग करना जानता नहीं है और बुरी तरह से कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो पीढ़ियों में यह आजकल बड़ी दुर्दशा हो रहा है मित्र। यदि आपका आंतरिक शक्ति मजबूत है तो आप उन सौभाग्यशालियों में से एक है जिनकी प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार वो अपना ड्रीम को पूरा करने के लिए उनकी आंतरिक शक्ति मतलब आत्मविश्वास और अंदर में जो उनका विवेक है और उनकी जो कार्य क्षमता है और उसके कार्य करने की जो शक्तियां हैं और अपना निर्णय लेने की जो शक्तियां हैं और जोखिम उठाने की जो शक्तियां हैं, यदि उनके अंदर में कुट कुट कर भरी है तो मेरा मित्र बड़ा सौभाग्यशाली है। लेकिन आजकल के हमारे अधिकांश बच्चे जरा बहुत बैसाखी में चलने वाले हो गए हैं, पंगु हो गए हैं, विचार से भी, दृष्टिकोण से भी, व्यक्तित्व से भी, और कोई भी चीज़ करने से पहले उनके लिए तरह तरह की बंदिशें हैं कि हाँ, तो उसके कारण से उसकी आंतरिक शक्तियाँ जरा कमज़ोर हो गए। मित्रों, यदि आप अपना आंतरिक शक्ति का उपयोग करना सीख जाते हैं तो सफलता में आप काफ़ी बढ़ेंगे। आंतरिक शक्ति में मुख्य रूप से कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? एक तो है आपको अपने ऊपर विश्वास करना सीखना चाहिए। आत्मविश्वास बिल्कुल अलग चीज़ है, माने खुद के ऊपर विश्वास। खुद के ऊपर विश्वास जब हम करने लग जाते हैं तो मेरे शरीर की क्षमता क्या है, मेरी कार्य करने की दक्षता क्या है, मैं कितना वर्क कर सकता हूँ, मैं कितना कम आलसी व्यतीत कर सकता हूँ, मैं कितने भूख को सह सकता हूँ, मैं कितने पैदल चल सकता हूँ, मेरे शरीर कितना क्षमतावान हो सकता है, या मैं अपने शरीर को मैं कितना क्षमतावान तैयार कर सकता हूँ। नहीं है तो तैयार किया जा सकता है, वर्कआउट करके तैयार की जा सकती है। इसी तरह से मन यदि कमज़ोर पड़ता है तो बीच बीच में प्रैक्टिकल करें, मन को मजबूत करने के प्रैक्टिकल करें। आपको 1 किलोमीटर दौड़ने में आपकी सांस फूल जाती है, आप डर जाते हो, आप हाँफ जाते हो, आपके अंदर में पीड़ाएँ हो जाती है, तो अपने खुद को चैलेंज करो, खुद को चुनौती डालो कि भैया मुझको तो 5 किलोमीटर तक के दौड़ना है और मुझको 5 किलोमीटर बराबर 15 मिनट टाइम मुझको लगाना है। और प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आप जीत जाओगे। आपका आलसीपन हार जाएगा, आपका डर हार जाएगा, आपका भर हार जाएगा, आपका निकम्मापन हार जाएगा, आपका गुलामी हार जाएगा। और जीतेगा कौन? आपकी आंतरिक शक्ति जीतेगा। जीतेगा कौन? आपके अंदर के आत्मबल जीतेगा, आपकी प्रबल इच्छा शक्ति से जीतेगा। तो इच्छा शक्ति आपकी आंतरिक शक्ति है, आत्मविश्वास आपकी आंतरिक शक्ति है, विश्वास करने की कला आपकी आंतरिक शक्ति है, निर्णय लेने की कला आपकी आंतरिक शक्ति है, विचार की कला आपकी आंतरिक शक्ति है, और तो और बुद्धि भी आपकी आंतरिक ही होता है। बेटा क्या होता है कि जो हम बाह्य बुद्धि जो कमाते हैं, जो गुणा से भाग से कमाते हैं, क ख सीख कमाते हैं, ABCD जो सीखते हैं, 1 2 3 4 सीखते हैं, टेबल सीखते हैं, ये बाह्य गणित है। इससे हम जरा उतना मजबूत नहीं होते, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, भाषा है, ज्ञान, इस पर हमारा काम आ जाता है। ये एक कलर की, और वो भी पूरी तरह से नहीं। चपरासी बनने योग्य बुद्धि
से हम जब पढ़ाई करते हैं तो। लेकिन जो हम एजुकेशन लेते हैं, जो हायर एजुकेशन लेते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो लेते हैं, वो हमारे करियर में काम आता है, लेकिन वह केवल एक बेसिक होता है, उससे हमको फिर आगे करना होता है। आप इंजीनियर से पूछ लीजिए, डेवलपर से पूछ लीजिए कि जिनका ज़्यादा कल्पना शक्ति होता है, जो जितना कल्पना शक्ति के माध्यम से किसी चीज़ को डिजाइन करता है और उस कल्पना शक्ति को अपने सॉफ्टवेयर में अपने उभार के दिखाता है कि कैसे कैसे काम करेगा, इससे क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं, तमाम चीज़ें बताते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बड़ी खातिरदारी होती है, बड़ी सम्मान बढ़ जाता है। क्योंकि वो कहाँ से आता है? वो कलाएँ आंतरिक कला है, वो अंदर से कल्पना शक्ति से आता है। वो अपनी कल्पना की दुनिया में उसको देखते हैं, पहले डिजाइन करते हैं, ख्वाब देख लेते हैं, फिर उसको डिजाइन करके हकीकत में बदलते हैं, उसको अपने सॉफ्टवेयर में कोडिंग करके भाषा के माध्यम से। ऐसे ही जीवन में आप पहले कल्पना करते हैं, तो किसी चीज़ की यदि मुकम्मल कल्पना करें मित्र, तो वो आंतरिक शक्ति बन जाता है। पूरी तरह से कल्पना करें, आधा अधूरा नहीं, आधा अधूरा कल्पना करने से गड़बड़ होगा। क्या होगा? हमारे बहुत से मित्र आधे आधे कल्पना करते हैं, मेरा करियर बन जाएगा, मेरे पास धन आ जाएगा, मेरे पास एक गर्लफ्रेंड हो जाएंगे, मेरे पास एक बॉयफ्रेंड हो जाएगा, हम मज़े करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बस ये कल्पनाएं करती हैं, बेसिर पैर की कल्पना। मित्रों, आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको स्वादिष्ट भोजन चाहिए, व्यंजन चाहिए, आप कहते हो मुझे एक स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए। अब आपको यही नहीं पता कि क्या व्यंजन चाहिए, और हजारों किस्म के हमारे भारत में व्यंजन हैं। अब माँ ने आपको परोस दिया, चिल्ला रोटी परोस दिया, अब आपको चाहिए था पूड़ी। अब जिस दिन पूड़ी चाहिए था उस दिन उसने बना दिया आपका हल्का फुल्का रोटी बना दिया। जिस दिन आपको मैगी खाना था उसने पोहा बना दिया, आपको नूडल्स खाना था उसने दाल बाटी बना दी। स्वादिष्ट व्यंजन तो वो भी है। तो आपने कल्पना जब करते हैं स्वादिष्ट व्यंजन का, तो व्यंजन तो स्वादिष्ट आपके सामने आ रहा है। अब ये अलग बात है कि आप सोच रहे थे दूसरा कि मुझको ये व्यंजन चाहिए, लेकिन आपको कल्पना शक्ति में उसको कंप्लीट डिजाइन करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे मैंने मैट्रिक क्लास में था तो सब बच्चे हमारे जितने हमारे मित्र थे, सब ने अपनी अपनी कल्पना की दुनिया में देखा कि किसी ने कहा कि मैं शिक्षक बन गया हूँ और मैं पैसा कमा रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ। वो शिक्षक बने, पैसा कमाए, मज़े किए, लेकिन उसके बाद आगे पीछे वो सोच नहीं रखा था। तो आगे पीछे उनके जीवन में जो दुख आया, तकलीफ आया, पीड़ाएँ आई, फेलियर हुआ लाइफ, परिवार फेलियर हो गए, सारा चीज़ गड़बड़ हो गया। तब एक दिन हमसे कहते हैं, बसंत भाई ज़रा आप बताइए कि हम तो कल्पना बहुत बढ़िया सटीक किए थे। मैंने बोला भैया आप कल्पना सटीक नहीं किए थे, आप गुड़ गोबर किए थे। क्या किए थे? आप कहीं से ईंट, कहीं से रोड़ा और भानुमति ने कुंभ जोड़ा उठा लिए थे। आप कह रहे थे कि मैं शिक्षक बन जाऊँ, मजा करूँगा। शिक्षक बन गए। अब कौन सी कैटेगरी शिक्षक बनना चाहते थे? अब प्राइमरी के बन गए, चाहे बनना चाहते थे प्रोफेसर, पर आपने कहा शिक्षक बन जाओ, अब मजा करेंगे। अब मजा किए, विवाह से पहले मजा किए, विवाह के बाद मजा किए, लेकिन आगे तो कुछ सपने नहीं देखे थे, कुछ कल्पना नहीं किए थे, आगे तो कोई डिजाइन नहीं बना था। तो सारा फिर अनबैलेंस हो गया, आपका ब्रेक फेल हो गया। और ब्रेक फेल हो जाता है किसी वाहन का तो कहीं भी जाकर के गड्ढे में गिर जाता है। मित्रों, तो आंतरिक शक्तियों का उपयोग करें। आपकी कल्पना शक्ति आंतरिक शक्ति है, और आपकी सोचने की शक्ति भी आंतरिक शक्ति है, और आपका विवेक की शक्ति भी आंतरिक शक्ति है, और आपका बुद्धि की शक्ति भी आंतरिक शक्ति है। कि ये जो गुणा भाग करते हैं ये मस्तिष्क की शक्ति है। ये हमारे बुद्धि के 3 तल होते हैं मित्र। एक तल जो इसको बाहरी दुनिया हमको सिखाती है और मेमोराइज करते हैं, और उस मेमोरी को हम अपने लाखों न्यूरॉन्स में उसको अलग अलग जगह में फिट रहता है, और वो हार्मोन्स के माध्यम से वो हमारे शरीर में छिपा रहता है। फिर दूसरा तल होता है कि जिसको हम समझ चुके हैं यानी मेमोराइज हो चुका है, उसका जब चाहे हम उपयोग करें तो उसको सेल्फिंग करने का काम करता है, सुरक्षित करने का काम करता है। और ये तीसरा हमारा बुद्धि होता है मस्तिष्क का वह तल जहाँ हमारा दोनों बुद्धि पहुँच नहीं पाते, तो वहाँ आंतरिक शक्तियाँ पहुँच पाती। मतलब कि जैसे मुझको 10 साल बाद में एक शानदार कुछ चीज़ बनना है, तो मैंने आज मैंने बड़ी तल्लीनता से और डूब करके मैंने वो कल्पना कर ली। कल्पना करने के बाद मैंने कुछ दिन कल्पना किया, और कल्पना करने के बाद फिर मैं भूल गया। लेकिन मेरी वो जो बुद्धि है
वो भूलता नहीं है। मैंने मान लीजिए मैं 2025 में मैं कोई डिज़ाइन किया था, वो 2020 में मैंने 2025 की स्वरूप को डिज़ाइन किया था कि मैं 2025 में मेरा क्या क्या होगा। मैं उसके बाद भूल गया, लेकिन मेरा वो बुद्धि नहीं भूलता। वो 2025 में मेरे द्वारा उस कहे गए शब्दों को, संवाद को वो आर्डर मान करके वह मेरे जीवन में फलित कर देगा। मेरा इंतजार नहीं करेगा। हाँ, अब मुझको बदलना होगा यदि सिचुएशन, तो मुझको फिर नए ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये जो ऑर्डर की शक्ति है वो हमारी आंतरिक शक्ति है मित्र। तो जब कोई भी आप काम करते हैं तो सकारात्मकता लाने के लिए हमको अपनी आंतरिक शक्ति का सहयोग लेना पड़ता है। अपने काम को बेहतर करने के लिए, अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा लगाने के लिए, हम लंबा समय तक टिकाऊ काम कर सकें, इसके लिए हम अधिकतम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, इसके लिए हमारा एक एक क्षण उत्पादक बने, इसके लिए हमें अपने इन आंतरिक शक्तियों का ज्ञान होना जरूरी है। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा यदि आप नहीं पचड़ा में पढ़ना चाहते तो 3 आंतरिक शक्तियों का आप उपयोग करना सीखिए। ये 3 आंतरिक शक्तियाँ के बगैर आपका सफलता संभावित नहीं है। पहला है अपने पर विश्वास करना और अपने को जांचना परखना और अपने ऊर्जा का सही उपयोग करना। दूसरा है कि आपके जीवन में क्या क्या कलाएं आप जानते हो, कौन कौन से कला में आप महारत हासिल हो, उसका प्रयोग करें। और तीसरा क्या है, अपने आंतरिक और चेतन मन की शक्ति का प्रयोग करें। यानी कि डिजाइन बनाइए, कल्पना कीजिए, एक बेहतरीन कल्पना कीजिए, कंप्लीट कल्पना कीजिए। उस कल्पना के माध्यम से फिर आप उसको छोड़ दीजिए तो आपकी सफलता में आगे बढ़ती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, शायद आपको डिजाइन करने का एक नमूना मिल जाएगा कि कैसे हम कल्पना करते हैं। पिताजी ने अपने बच्चे को 1 रुपये देते हुए कहा कि बेटा, ये 1 रुपये तुम्हारा है और तुम इसको जैसे चाहे खर्च कर सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। अब लड़का चूँकि 10 साल का था तो उसने कहीं से सुन रखा था कि पैसे की पेड़ होता है, तो उसने सोचा कि मैं इस पैसे का पेड़ बना दूँ। पर वो अब इस सोच में पड़ गया कि मैं पैसे को पेड़ कैसे बनाऊँ, ये तो पैसा है, ये कोई वृक्ष तो है नहीं, इसका कैसे बीज होगा, इसका फल नहीं है, इसका फूल नहीं है, पर ये पेड़ कैसे बनेगा। लेकिन कहीं से सुन रखा था कि पैसे की पेड़ होता है। अब वो अपने शिक्षक से पूछे, लोगों ने उपहास किया, अपने मित्रों से पूछे, सबने खिल्ली उड़ाई। ऐसा करते करते वह करीब 9 माह हो चुका था। वो अपने उस 1 रुपये को अपने अलमारी में पढ़ने की जो पुस्तकें थी उसमें उसने हिफाजत से रखा था और दृढ़ता से कल्पना करता था कि मैं इस पैसे का पेड़ जरूर बनाऊंगा, मुझको कोई रास्ता मिलेगा, मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला होगा। तो एक व्यक्ति उसको मिला, उसी जैसे दूसरा सिरफिरा, बोले कि पैसे की मैं पेड़ बनाना चाहता हूँ, पर मुझे कोई रास्ता नहीं बता रहा। बोले मैं रास्ता बता सकता हूँ, मुझको ये कलाएँ पता है कि आप 1 रुपये को बो दोगे तो पेड़ बन जाएगा। बोले कैसे? तो उसने पहले पूछा कि आप पैसे 1 रुपये का क्या उपयोग कर सकते हो। मतलब यही तो समस्या है कि मैं इसका क्या उपयोग करूं। तो पहले तो इसका उपयोग सीखना पड़ेगा। मान लीजिए आज 1 रुपये है, ये 1 रुपये को आपने किसी बैंक में लगा दिया, किसी फंड में लगा दिया। मान लीजिए एक ऐसा फंड है, उसमें आप लगा दिया कि धीरे धीरे आपका पैसा वो बढ़ता जा रहा है, समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आप 20 साल में एक रुपये को आप देखोगे कि वो 1000 रुपये बन चुका होगा, या 500 बन चुका होगा, या 200 बन चुका होगा, या 100 रुपये बन चुका होगा। मान लीजिए तो ये 1 रुपये से 100 रुपये बन गया है, तो पेड़ हुआ ना भाई। उस 1 रुपये थे, उसने अपनी बढ़ोतरी किया। जैसे हम एक बीज डालते हैं, पेड़ बनता है, फूलता है, फलता है, कई ढेर सारे फल आते हैं। तो एक पेड़ का 1 रुपये वो 100 रुपये बन गया, तो वो भी बीज बन गया ना, बीज से आपने। लेकिन आप इसको डालोगे कहाँ, ये जानना है। उससे पहले आप ये देखिए कि आपको 100 रुपये मिल गया तो उसका क्या क्या करोगे। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा के लिए उनमें से 5 रुपये खर्च करूँगा और उनको मैं बढ़िया गिफ्ट दूंगा जो उनको पसंद है, जिसने उनके जीवन में आज तक नहीं ले पाया है। उनमें से मैं कोशिश करूंगा कि 5 रुपये का गिफ्ट कर दूं। अच्छा, मम्मी पापा के लिए गिफ्ट हो गया। अब 5 रुपये का मैं अपने दोस्तों के साथ हम चॉकलेट वाकलेट गुपचुप खाएंगे और पिकनिक मनाएंगे। अच्छा, 5 रुपये आपने अपने मौज मस्ती में खर्च कर लिया। अब 5 रुपये का मैं अपने उन दोस्तों को मदद करूंगा जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फीस नहीं पट पा रही है,
तो मैं 5 रुपये उनको मदद के लिए दे दूँगा। तो क्या आप चाहोगे कि आपका पैसा लौट के आ जाए? बोले नहीं नहीं, मैं उनको ऐसी मदद करूँगा, मदद को वापस नहीं ली जाती, मदद तो मैं कर दूँगा। फिर आपका वो हो गया 25 पैसा। अब आप 25 रुपये हो गया, अब आप क्या करोगे? अब उसने बोला कि मैं 5 रुपये को मैं अपने बहन को दे दूँगा और कहूँगा कि आप अपने बैंक खाता में इस 5 रुपये को डाल दो। जब आपकी शादी होगा तो आपका ये 5 रुपये बढ़ के जितना पैसा होगा वो आपका होगा, और मैं उससे लालच नहीं करूँगा। अच्छा ठीक, अब 5 रुपये अब चला गया, 30 रुपये चला गया, अब आपके पास अब भी 70 रुपये बच गया है। तो उन्होंने कहा इसमें से मैं 50 रुपये का उपयोग करूँगा, मैं भविष्य की पढ़ाई के लिए मैं उसको बैंक में यह बोल के डाल दूँगा कि जब मुझको ज़रूरत पड़ेंगे हायर एजुकेशन के लिए और मेरे मम्मी पापा के पास यदि कभी पैसा कम पड़ गया तो मेरे ये मदद हो जाए, मेरी ये मदद हो जाए। और यदि मम्मी पापा के पास पैसा कम नहीं पड़ा तो ये पैसा बढ़ने जाए, मेरे करियर में काम आएगा। मैं 50 रुपये को मैं फिक्स एक विभाग में डाल दूँगा। ठीक, अब आपका 50 रुपये हो गया, 30 रुपये हो गए, 80 रुपये हो गए। अब आप 20 रुपये का क्या करोगे? तो उन्होंने कहा मैं इसमें से 5 रुपये को मैं धार्मिक कार्य में खर्चा करूंगा कि जहाँ बच्चों को अनाथ के और कुछ भोजन पाई दी जाती है, कुछ कार्यक्रम चलते हैं, कुछ ये चलते हैं। अच्छा ठीक, गुड। फिर 5 रुपये का क्या करोगे? 5 रुपये का मैं बीज खरीदूंगा और उसमें से मैं ढेर सारे पौधे लगाऊंगा। ऐसी जगह मैं पौधा लगा दूंगा, कुछ फलदार रहेगा, कुछ छायादार रहेगा, कुछ सुगंधित रहेगा। और 5 रुपये जो बच जाएगा मैं उसको इमरजेंसी काल के लिए मैं घर में रख दूंगा, उसको मैं कुछ नहीं करूँगा, चुपचाप पड़ा रहेगा वो 5 रुपये मेरा, या 10 रुपये जो भी बचेगा वो मेरा, 10 रुपये जो बच गया वो हमेशा के लिए मेरा वो ऐसे ही घर में पड़ा रहेगा। मित्रों, उन्होंने एक कंप्लीट रूप से अपने 100 रुपये का पूरा कल्पना करके आपको बता दिया। इनमें से जो जो चीज़ें हैं कि अपने लिए खर्च करना, दोस्तों के लिए खर्च करना, बूढ़े माता पिता के लिए खर्च करना, नए जनरेशन के लिए खर्च करना, किसी की मदद करना, अपने प्रकृति की मदद करना, अपने भविष्य के लिए नियोजन रखना, अपने इमरजेंसी काल के लिए रखना, मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है मित्रों। ये उसने एक कंप्लीट डिजाइन किया, कल्पना किया। तो मित्रों उसको फिर उसके जो सामने वाले व्यक्ति था उसने उसका 1 रुपये को अलग अलग 20 फंडों में विभक्त करके बैंक में जमा करा दी। 20 अलग अलग मल्टी कैप में उन्होंने जमा करा दी और उनका पैसा वृक्ष बन गया, पेड़ बन गया। जैसे वो जवान हुआ, 12वीं पास हुआ, 12वीं पास होने के बाद जब उनको ज़रूरत पड़ा अपने एजुकेशन के लिए तो उनके पास एक खासी अच्छी रकम बन चुका था। उसने क्या किया था? फिर उसने कहा था कि मैं पॉकेट मनी जो लिया करूँगा तो वो मैं हर महीना 1 रुपये डाल दिया करूँगा। हर महीना मुझे पॉकेट मनी 2-5 रुपये मिल जाता है तो मैं उसमें से मैं 1 रुपये डाल दिया करूँगा। और उन्होंने प्रति महीना का 1 रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट कराना शुरू कर दिया मित्रों। और देखते देखते उस व्यक्ति के पास बिना ज़्यादा कुछ मेहनत किए अपने समय काल में पकता गया और वो आपका बनते गया और वो सफल व्यक्ति बनता गया, क्योंकि हर योजना उसका पूरी कंप्लीट डायग्राम में होते थे। पढ़ाई भी करते थे तो पूरी कंप्लीट डायग्राम में पढ़ाई करते थे कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ता था तो उसको ऐसा नहीं पढ़ता था कि सर ने बोला है तो पढ़ लूँ, सर ने कहा है तो पढ़ लूँ। नहीं, उस पर क्या है उस अध्याय में क्या कहना चाहता है, बुद्धि उसमें लगाता था, तर्क करता था, उसकी लॉजिक समझता था, तब वह आगे बढ़ता था। और ऐसा नहीं दूसरे बच्चे से पीछे चले, दूसरे बच्चे से आगे ही चलता था, लेकिन वो सीधा सरपट नहीं दौड़ता था, ठहरता था, रुकता था, देखता था, उसकी विज्ञान समझता था, विज्ञान पक्ष समझता था, जो तर्क बन सकते थे करते थे, मम्मी से, पापा से, दोस्तों से, शिक्षकों से जिससे मिलते थे। वो पूछने की कला जानता था। वो सोचते थे नहीं बस इतना तो होगा ना, जब मैं किसी से पूछूंगा तो नहीं बताऊंगा बोलेंगे, या फिर हंस देगा, मेरा अपमान कर देगा, मेरा बेइज्जती कर देगा और इससे ज़्यादा तो कुछ करेगा नहीं। और मान लीजिए वो बता दिया तो मेरा ज्ञान बढ़ेगा, मेरे ज्ञान का कोष बढ़ जाएगा, मेरा ज्ञान का वृक्ष बन जाएगा। मित्र वो इस भावना से वो लोगों से प्रश्न पूछ लिया करते थे। तो जो आंतरिक जो भावना है उसकी भी तो आंतरिक शक्ति है, जो मन के अंदर से एक निर्भयता आती है कि वो लोग क्या कहेंगे इस पर फिर उस ध्यान देते कि लोगों को मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं उसका क्या उपयोग कर सकता हूँ, मैं उनके ज्ञान को कैसे शोषण कर सकता हूँ, मैं उनके ज्ञान को कैसे दोहन कर सकता हूँ। ये उनके ऊपर कला था। एक गैया है जो दूध देती है पर एक दोहने वाला तो चाहिए। ज्ञान की जो गौ माता है उसको दोहने की कला चाहिए, प्रैक्टिस। दोहने की कला है आंतरिक शक्ति, दोहने की कला है कल्पना। दोहिए
और परिश्रम कीजिए, दुनिया के लिए परिश्रम करना पड़ेगा और भर भर के आपको मिलता चला जाएगा सफलता। तो मित्रों, आप अपनी आंतरिक शक्ति के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने आपको बताया, इतनी ही जानकारी से यदि आप शुरू कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर से आप सफलता के मार्ग में काफ़ी आगे बढ़ेंगे, काफ़ी आगे ही बढ़ेंगे। पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है, रुकने का भी सवाल नहीं है। आप इतनी शक्ति जान लेते हैं तो आगे ही बढ़ना है। तो आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। फिर वे सद्गुरु से मिलेंगे, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।